Good evening, students. Welcome to another video. So today we will discussing about the next topic, interest on drawing. So last time we studied about the interest on capital. बड़े सिंपल क्वेश्चंस थे, आपको मैंने डिस्कस करा उसमें. तो आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मेजर टॉपिक जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रायोरिटी पे करवाया जाता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली होता क्या है, मैं उसके बारे में पहले बता दूं. ड्राइंग्स दो प्रकार की होती हैं, एक होता है रेवेन्यू ड्राइंग्स, दूसरा होता है कैपिटल ड्राइंग्स. रेवेन्यू ड्राइंग्स, कैपिटल ड्राइंग्स. रेवेन्यू ड्राइंग्स जो होती हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट ली जाती हैं. कैपिटल ड्राइंग्स जो होती हैं वो आउट ऑफ कैपिटल ली जाती हैं. इफ एक्सेस कैपिटल इज टू बी मेंटेन इन द बिजनेस, देन द कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड एंड द पार्टनर्स विल विड्रॉ द एडिशनल कैपिटल विच आर केप्ट इन द बिजनेस, स्टिल केप्ट इन द बिजनेस. ओके. सो जो रेवेन्यू ड्राइंग्स हैं वो हमारी रहेंगी जो हम प्रॉफिट में से पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स करते हैं, दैट इज रेवेन्यू ड्राइंग्स. सो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों लिया जाता है? देखिए, एक थंब रूल है, अगर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की जा रही है और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे हैं बिजनेस से, तो डेफिनेटली उसका प्रपोर्शन, अगर हम बिजनेस से ड्राइंग्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें बिजनेस को भी क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो चलिए, अब मैं केसेस समझाऊंगा आपको कि कितने केसेस हैं, क्योंकि जब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है तो सोल प्रोप्राइटर हैव ऑप्शन कि वो जब चाहे मतलब बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर सकता है. लेकिन जब बात आती है पार्टनरशिप की, तो दोनों पार्टनर का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए ड्राइंग्स को लेकर, चाहे वो हमारी रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो. तो फिलहाल हम रेवेन्यू ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं. तो जब दो पार्टनर या तीन पार्टनर या चार पार्टनर मिलकर काम करते हैं तो ड्राइंग्स अपनी मर्जी से नहीं निकाली जा सकती. तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, और कुछ फॉलोइंग केसेस हैं जिसके थ्रू वो ड्राइंग्स करते हैं. तो चलिए मैं आपको कुछ केसेस समझाता हूं. तो पहला केस है इसमें हमारा, केस 1. इफ दे withdrew at the beginning of every month. अगर दोनों पार्टनर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से महीने के पहली 2-3 तारीख को ड्राइंग्स करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू TAD, टोटल अमाउंट ड्रॉन, क्लियर, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू n+1/2 इंटू 1/12, क्लियर. TAD स्टैंड्स फॉर टोटल अमाउंट ड्रॉन, R स्टैंड्स फॉर रेट एंड M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मंथ्स. नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं साल में? 12. तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं. जैसे A एंड B पार्टनर है, उनकी जो रेशो है वो 2:1 है. दे विड्रू 2000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. तो देखिए क्वेश्चन भी इस तरह से आएगा आपको डेफिनेटली. TS गिरेवाल अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं तो TS गिरेवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 वो ऐसे ही निकलेगा जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ. तो अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है. मैं आपको A और B की दोनों की निकाल के दिखाऊंगा. जैसे A क्या कर रहा है, 2000 पर मंथ निकाल रहा है, तो 2000 पर मंथ, जब पर मंथ दिया होगा तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2012 महीने तक निकाला जा रहा है पार्टनर के थ्रू. तो इसको करेंगे सॉल्व. रेट कितना, रेट अगर फॉर एग्जांपल हमें दिया है, इधर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा था 10% अगर हमें रेट दिया, तो हम क्या करेंगे 10/100 इंटू n+1/2 इंटू 1/12. तो यहाँ पे n है तो इसकी जगह हम क्या लगा लेंगे, 12 लगा लेंगे. आप इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा तो. हो गया स्क्रीनशॉट?
हाँ जी, हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अगर हो गया तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 24,000 आ जाएगा। 10/100, 13/2 इंटू 1/12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 1300 आ जाएगा। अब दोनों की ड्राइंग सिमिलर थी तो इट मीन्स जो बी की ड्राइंग्स हैं वो भी ऐसे निकलेंगी, बट आपने वर्किंग नोट में दोनों की ड्राइंग शो करनी है। फिलहाल मैं ए की निकाल के दिखा रहा हूँ, बी आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दी। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर बिगिनिंग की जगह पे मिडल हो जाए तो क्या करेंगे? तो बेटा जब भी मिडल ऑफ एवरी मंथ, फॉर एग्जांपल दोनों पार्टनर महीने के 13, 14, 15, 15, 16, 17 इन डेट्स के बीच में ड्राइंग्स अगर करते हैं तो मिडल का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? +1 यहां से हट जाएगा, n/2 रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है मैं दोबारा बता देता हूं, मिडल के फॉर्मूले में n+1 n-1 कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ n/2 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब मिडल की ड्राइंग्स होती है तो 12 मंथ्स पूरे काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो जब मिडल ऑफ एवरी मंथ की बात हो रही है तो डेफिनेटली अगर मैं इस क्वेश्चन को मिडल के फॉर्मूले से करें, मिडल ऑफ एवरी मंथ के, तो यहाँ पे 12 की जगह क्या आ जाएगा आपका? 13 की जगह पे 12/2, और यहाँ पे रहेगा हमारा 12/2, सॉरी n/2, इसको 12/2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा। देन जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है हमारा एंड वाला, एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ में बात करेंगे अगर हम, तो यहां पे हमारा n- हो जाएगा 1, n-1, यहां पे भी n-1, और यहां मिडल की जगह हटा के मैं इस क्वेश्चन को एंड कर रहा हूं। तो जब हम इसको 12-1 करेंगे यहाँ पे और इंटू 1/12 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1100। करके देख लेना आप इसको सॉल्व, आपका डेफिनेटली आंसर निकलेगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं 3 जो मैंने अभी आपको बताए, जिसमें आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ निकाला है। क्लियर? सो नेक्स्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कैसे होगा देखिए, केस नंबर 4, प्रोडक्ट मेथड। बेटा प्रोडक्ट मेथड जब होता है कि पार्टनर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो जब उनको पैसे की जरूरत है तब वो बिजनेस से पैसा निकालेंगे, जब भी उनको पैसा चाहिए होगा तब वो पैसे की ड्राइंग्स करेंगे, अदरवाइज पैसा बिजनेस में ही रहेगा रिटेन होकर। क्लियर? सो सिंपल में अगर बोले तो जब ड्राइंग्स करने की कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है, कोई मतलब दीन मजहब नहीं है ड्राइंग्स का, जब मन किया तब पैसा निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल आपको ड्राइंग्स दी हुई है, ए एंड बी पार्टनर है, in 2:1 they withdrew amount from the business in following dates। इन फॉलोइंग डेट्स क्या हैं? जैसे पहली ड्राइंग हो गई 1 सितंबर को, सेकंड हो गई 30 अक्टूबर को, नेक्स्ट हो गई 1 नवंबर को, और नेक्स्ट होगी 1 जन को। और जो इनकी अमाउंट्स रहेंगी वो रहेंगी हमारी 10,000, 4,000, 3,000 एंड 9,000। चलिए ये कर लेते हैं। तो ये मतलब जब भी कोई रैंडम डेट्स आ जाएंगे आपके सामने, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग TS ग्रेवाल टेक्स्ट बुक, उसमें प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन है। आप उसको मैं बता दूंगा आपको वीडियोस में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं एट द एंड में। तो फिलहाल ये आप सीखिए प्रोडक्ट मेथड कैसे इसको अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा।
सो मैं इसी से इधर से ही सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक कॉलम बना लेना है एडजस्टेड मंथ्स का, एडजस्टेड मंथ्स प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, 10% आपको गिवन है पर एनम। तो एडजस्टेड मंथ्स आपको क्या होगा, कैसे निकलेगा, जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से और खत्म कब हो रहा है 31 मार्च को। तो उस केस में क्या होगा कि हम देखेंगे कि जब हमारी पहली ड्राइंग हो रही है तब से हमारे जो क्लोजिंग हमारी जो डेट है 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल हमने 1 सितंबर को डेट मतलब पहले ड्राइंग करी है, 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स काउंट करेंगे वो हम देखेंगे। देखिए कैसे, 1 सितंबर है तो 1 सितंबर 1, अक्टूबर 2, नवंबर आपका 3 और दिसंबर आपका 4, जैन फेब मार्च 3 महीने वो रहेंगे 7। तो टोटल आपके यहाँ पे आ जाएंगे 7 मंथ्स। अगर आपकी 30 अक्टूबर को ड्राइंग हो रही है पहली तो 1 नवंबर से कितनी डेट रहेगी आपकी, 1 नवंबर मतलब 30 अक्टूबर हो गया तो ये दिन काउंट नहीं करेंगे, इसका नेक्स्ट डे जो रहेगा वो रहेगा हमारा नवंबर का। तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 मंथ्स आ जाएंगे यहाँ पे हमारे, ठीक है। और अगले वाले में भी देखिए डेट मैंने क्या दी है, 1 नवंबर को ड्राइंग हो रही है तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, इसमें 5 मंथ्स आ जाएंगे। और अगर 1 जैन को ड्राइंग हो रही है तो 3 मंथ्स आ जाएंगे। वेरी सिंपल। सो सिंपली हमने क्या करना है यहाँ पे 7 इंटू 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20,000, 3,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 और 9 3 जा 27,000। क्लियर। तो हम यहाँ पे निकालेंगे टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इन सबको प्लस करना है। 70 + 20 90,000, 90,000 + 15,000 दैट इज 1,05,000, 1,05,000 + 27 1,32,000। अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन गलत है तो आप दोबारा करके इसको देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ठीक ही है। 70,000 + 20,000 1,32,000 ठीक है बिल्कुल। सो अब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ चुका है, अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे क्या आएगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड में टीपी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो टीपी हमारे पास है 1,32,000, रेट मैंने आपको बताया था 10/100 इंटू 1/12। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1100। तो प्रोडक्ट मेथड कैसे करते हैं समझ आ गया आपको। सबसे पहले हमने देखना है कि जो ड्राइंग्स हुई हैं किस किस डेट्स को हुई हैं, उस पहली ड्राइंग से लेके जब ड्राइंग हो रही है उससे लेके हमारा जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को कितने मंथ्स काउंट हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी पॉइंट फिर जो एडजस्टेड मंथ्स होंगे हमारे उनको मल्टीप्लाई कर लेना आपने और बाद में मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट कर देना, सबको प्लस कर देना जो प्रोडक्ट निकाला आपने, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड से निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वट एवर जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप भेजिए प्लीज कमेंट सेक्शन में। चलिए ये था आपका केस नंबर 4। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट केस है वो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। बेसिकली ड्राइंग्स करने के बड़े सारे फंडामेंटल्स होते हैं, या तो हर महीने पैसा विड्रॉ किया जाएगा या अपनी मर्जी से जब चाहो तब पैसा विड्रॉ कर लो, या फिर आप ड्राइंग्स को क्वार्टरली बेसिस पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साल के कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3-3 मंथ्स के 4 क्वार्टर। मैं उनके बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक
30 जून तक पहला क्वार्टर रहेगा, फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक दूसरा क्वार्टर रहेगा, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक तीसरा क्वार्टर रहेगा, और 1 जैन से 31 मार्च तक 4 क्वार्टर रहेगा। तो 3-3 मंथ्स के हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। क्लियर? ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं दैट इज बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की डेट्स हैं। ये कौन सी डेट्स हैं? बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की, जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं। जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं ये है एंड ऑफ ईच क्वार्टर्स की डेट। तो बड़ा सिंपल है। इन क्वेश्चंस को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड्स को समझाऊंगा कैसे। और पहले फिलहाल हम क्या करेंगे कि इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे, जो नॉर्मल फॉर्मूला हमने ऊपर करा है। तो केस नंबर 5, 4 केस पढ़ चुके हूं। पहला केस था बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, दूसरा था हमारा मिडल ऑफ एवरी मंथ, तीसरा था हमारा एंड ऑफ एवरी मंथ, फोर्थ था प्रोडक्ट मेथड। अब फिफ्थ केस हम कर रहे हैं। इफ दे का मतलब पार्टनर्स की बात हो रही है यहां पे। विड्रॉ बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। सो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट ड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100 n+1/2 इंटू 1/4। अब आप बोलेंगे कि फॉर्मूला तो पूरा सेम है। यस एग्जैक्टली, फॉर्मूला टोटली सेम है। बस फर्क कितना होगा कि ये जो टोटल अमाउंट ड्रॉन है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स लिए जाते थे, अब वहां पे क्या करेंगे? क्वार्टर्स लिए जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने होते हैं साल में? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो 4 के साथ इसको हमने लेना है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे 4 से करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से। ए बी आर पार्टनर्स, they withdrew 3,000 at the beginning of each quarter। ठीक है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है? तो ये एग्जांपल है आपके सामने। अब हमने इसको क्वार्टर वाले फॉर्मूले से अटेम्प्ट करना है। वेरी सिंपल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों की ड्राइंग सिंपल है, तो इसका मतलब मैं ए की निकालूंगा तो बी की अपने आप निकल जाएगी। तो 3,000 इंटू 4 इंटू रेट कितना है? 10%। नंबर ऑफ क्वार्टर कितने होते हैं? 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/4। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको कोई डाउट है तो पूछिए। अटेम्प्ट करके बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आंसर है इसका। हाँ जी, हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करके आपने कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, सो मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए कैलकुलेशंस हम फास्ट कर रहे हैं कुछ कैलकुलेटर से। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आप 750 कैलकुलेट करके निकाल लेना। ठीक है, 750 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये था बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सेम जो हमने पीछे पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब हम क्या निकालेंगे? मिडल ऑफ। तो मिडल में इधर हम लिखेंगे मिडल, केस हो जाएगा ये हमारा 6। यहाँ पे हमारा n+1 हट जाएगा, n/2 रहेगा सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेम क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, बिगनिंग की जगह मिडल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा n जो हमारा था क्या, 4 + 1/2 था, तो यहाँ पे 4/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे आर विड्रॉ 3,000 एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट। ठीक है, तो केस नंबर 6 में मिडल ऑफ ईच क्वार्टर निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास?
1200 डिवाइडेड बाई 2, 3000 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप मैनुअल कैलकुलेशन कीजिए क्योंकि सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपको। सो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी इम्प्रूव होनी चाहिए। सो ये था आपका मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। क्लियर। देन नेक्स्ट हमारा आएगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर केस नंबर 7। टोटल 7 ही केस हैं बेटा, ये लास्ट केस करवा रहा हूँ आपको। कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन नंबर को, उस कंसल्ट बुक को आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने के ऊपर एक वीडियो दिखा दूंगा आपको, जो भी अगर आपको डाउट होगा। क्लियर। सो जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात हो रही है तो जैसे +1 n/2 तो यहाँ पे हो जाएगा -1। और सेम चीज अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा -1। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखिए जरा, 550 आना चाहिए, 550 या कुछ समथिंग रिलेटेड होना चाहिए आंसर। 2400 3000 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 450 आंसर आएगा शायद। हाँ 450 आंसर होगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप तो 450 आंसर आपका आ जाएगा। सो कोई भी डाउट है बेटा आपको बताइए। आज हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक्स आपको मैं डेली बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारे टॉपिक आपको आने वाले बड़े टॉपिक में जुड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसलिए सारे छोटे टॉपिक्स आने जरूरी हैं। इवन कि जो आपको 3 मार्क्स में या मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आपके ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये कॉन्सेप्चुअल स्टडीज चल रही हैं इन दिनों में, इस टाइम पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं बता पाऊंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में फिर भी डाउट लगता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के कंसल्ट बुक बता दो किससे आप पढ़ रहे हैं। कोशिश कीजिए कि टीएस गिरिवाल से ही आप फिलहाल इन दिनों में पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है। इवन कि मैं भी उसी से बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आप टीएस गिरिवाल को कंसल्ट करें। और जो भी परेशानी है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे इंटरेस्ट ऑन लोन या सैलरी, और उसी दिन मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी करवाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है बेटा, तभी आपको समझ आएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, दोबारा रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो पिक्चर्स को, अच्छे से सुनो क्या बोला जा रहा है, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो अपनी बुक के ऊपर। क्लियर। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो बेटा तो लाइक करना इसको और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।